दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं। ये टेस्ट सेट पेपर करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलकर बना है। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सेट पेपर आपको आपकी तैयारी को एक बार चेक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर सॉल्व करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। साथ साथ दोस्तों इन्फॉर्मेशन भी है, दोपहर में 12 बजे से मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लास है। अनअकैडमी पर मुझसे लाइव पढ़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अनअकैडमी की अपनी लाइव क्लास की दोपहर 12 बजे की लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ साथ मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे मेरी बाकी क्लासेस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगें। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर पढ़ाई होती है हर एग्ज़ाम के लिए। आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करिएगा। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन माई गोल्स मैनेज एग्ज़ाम में आपको जाना है और SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा दोस्तों, अनअकैडमी पर मैं SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूं, तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करिएगा। जैसे आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे आपके एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा और आपको एनरोल कोड में डालना है AEGG। ये 4 अक्षर का कोड है। ये कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पर जा करके डायरेक्ट देख सकेंगे। हर क्लास में आप आ सकते हैं, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और 12 बजे करेक्ट क्लास में आ जाइएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा नारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा इनमें से दिया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो है नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी से पूर्व कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन लाहौर में नहीं हुआ था? राइट आंसर क्या है? तो आज़ादी से पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन 1946 का जो था ये लाहौर में नहीं हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महापुरुष को गुजरात का जनक माना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से किस महापुरुष को गुजरात का जनक कहते हैं? तो रविशंकर महाराज। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यामा नामक पुस्तक निम्न में से किस भारतीय लेखक की रचना है? बतलाइए। तो यामा नामक पुस्तक जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपिल वस्तु नामक स्थान का संबंध निम्न में से किस महापुरुष से है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो कपिल वस्तु नामक स्थान का संबंध जो है गौतम बुद्ध जी से है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रोजा नामक पर्यटन स्थल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो चीनी का रोजा नामक पर्यटन स्थल जो है आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑलिव की शाखाएं जो हैं ये किसके चिन्ह का प्रतीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑलिव की शाखा जो है ये शांति का प्रतीक चिन्ह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रकार अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसी प्रकार गुलाब का फूल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो गुलाब का फूल ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े से रेशम उत्पादन तथा रेशम के कीड़े के पालन का तरीकों का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेशम से पालन संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष जो है रेणु भाटिया जी को नियुक्त हरियाणा सरकार ने किया है। कौन से राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम और कॉलर वाली के नाम से मशहूर बाघिन 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? तो मध्य प्रदेश में है। 29 बाघों को इन्होंने जन्म दिया था इस बाघिन ने। राइट आंसर हो जाएगा 29 शावकों को। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 ईयर्स की एज में निधन हो गया? तो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले सुप्रसिद्ध MK प्रसाद जी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 89 वर्ष की एज में निधन हो गया।
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, जो कपड़ों के यातायात से संबंधित परिषद है, परिधान निर्यात यातायात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष जो है, इनमें से किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये है नरेंद्र कुमार गोयनका जी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को बढ़ाकर 32 से 38 वर्ष कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिविल सेवा परीक्षा में 32 से 38 वर्ष बढ़ाकर उड़ीसा राज्य सरकार ने कर दिया है। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित कर दी हैं? तो निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरी जो है हरियाणा राज्य सरकार ने आरक्षित कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग्स अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो गाड़ियों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है केंद्र सरकार ने। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम की नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। कौन से हैं ये क्रिकेटर? तो इनका नाम है क्लाइव लॉयड। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कंपनी ने शेर सिंह बी खयालिया को सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो शेर सिंह बी खयालिया को सीईओ के रूप में जो है अडानी पावर लिमिटेड ने नियुक्त किया है। होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होमोसेपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का डायमीटर व्यास कितना है? तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का डायमीटर व्यास जो है 3475 किलोमीटर। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। RDX का पूरा नाम क्या है? तो RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस धातु का रासायनिक नाम जो है SN के नाम से जाना जाता है? रासायनिक संकेत SN है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टिन। टिन को हम स्ट्रॉन्सियम बोलते हैं और स्ट्रॉन्सियम को SN से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में अब तक खोजे गए पदार्थों में हीरा सर्वाधिक कठोर है, इसे किसी भी द्रव में घोलना असंभव है, ये कथन कैसा है? तो दुनिया में अब तक खोजे गए सभी सर्वाधिक कठोर पदार्थों में हीरा सबसे कठोर है और इसे किसी भी द्रव में घोलना असंभव है, ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। चुंबक एक स्थान से टूट जाने पर एक टुकड़े दूसरे टुकड़े को धकेलने लगते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जब चुंबक एक स्थान से टूटता है तो वह 2 समान ध्रुवों में परिवर्तित हो जाता है और 2 समान ध्रुव जो हैं एक दूसरे को जो है विकर्षित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ढकेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से 3 रंग मिलकर सफ़ेद रंग में बदल जाते हैं जो पूरक रंग भी कहलाते हैं? तो 3 रंग जो आपस में मिलकर सफ़ेद रंग बना लेते हैं और पूरक रंग भी कहलाते हैं, ये होते हैं लाल, हरा और नीला रंग। इनको प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना इनमें से किसने की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक दास कैपिटल जो है इसकी रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से दंड संहिता की कौन सी धारा जो है वो दहेज से संबंधित है? राइट आंसर है तो भारतीय दंड संहिता की धारा ऑप्शन नंबर 498 ये दहेज से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। वाहन के मालिकाना सबूत के तौर पर सरकार के द्वारा दिया जाने वाला RC कार्ड जो है, इसमें RC का फुल फॉर्म क्या है? तो RC का फुल फॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करिएगा और 12 बजे अनअकैडमी की लाइव क्लास में ज़रूर आ जाइएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।